देखो, साइंस और स्पिरिचुअलिज्म कैसे काम करता है, दोनों प्रूफ पे काम करता है। आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में आप प्रूफ करते हो ए इक्वल टू बी, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तीनों जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनको जोड़ते हो तो आप 180 निकलता है। अब आप प्रूफ करो। तो मैथ्स की जितनी गतिविधियां हैं, जितने रिसर्च हैं, थ्योरम है, जो भी बातें हैं, उसको हम प्रूफ करते हैं और बहुत अच्छे से फिर मान लेते हैं कि सही कहा गया है, ये चीज़ें सही है। ये तो होगी साइंस की बात। अब आपको मान लो कोई कहता है कि माइंड है क्या, भगवान है क्या, आत्मा है क्या। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब किताबी बातें हैं, हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं हाँ है, एक्चुअल में है। अब देखो, हम आपको अभी के अभी प्रूफ करके बता देते हैं कि माइंड है, भगवान है, भावना है, कैसे हैं। आप कोई चीज़ भूल जाते हो, सपोज करो आप अपना फ़ोन नंबर भूल गए, मोबाइल नंबर भूल गए, गाड़ी की चाबी भूल गए, फ्लैट नंबर भूल गए, किसी रिश्तेदार के बच्चे का नाम भूल गए, रिश्तेदार का बच्चा कहाँ काम करता है, आप वो भूल गए। तो आप क्या करते हो, आप अपने माइंड को, दिमाग को ठोकते हो, सर को ठोकते हो, और कहाँ पे ठोकने का काम करते हो, मतलब फिंगर से उस पार्ट को हौले हौले थपथपाते हो। जहाँ पे आप बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, उसी पार्ट पे ठोकते हो ना। बच्चे एग्जाम देते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं आता है, अपने सर को ठोकते रहते हैं। कभी किसी को देखे हो कि याद नहीं आ रहा, अपना हाथ ठोकना शुरू करे, पैर ठोकना शुरू करे, अपना पेट ठोकना शुरू करे? नहीं, कभी नहीं। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने सर को ठोकता है, क्योंकि यही पार्ट है जहाँ पे माइंड रहती है, आत्मा रहती है, भगवान का वास होता है, और यहीं से सारा इन्फॉर्मेशन निकलता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, आपको याद नहीं आता है, आप अपना सर ठोकने लगते हो, और कुछ समय के बाद आपको कुछ बातें याद आना शुरू हो जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि माइंड है, माइंड के अंदर पावर है। अब ये डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड के पावर को कैसे निकालते हैं, कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। देखो, जिसकी जैसी चाहत होती है वो वही चीज़ तलाशता है। जिस इंसान को शिकायत करना होता है वो शिकायती संगति खोजता है। मंदिर में बैठ के भी वो पूजा काम में लगा रहेगा, लेकिन शिकायत करता रहेगा। और जिस इंसान को पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिव बुक पढ़ेगा, पॉजिटिव कंटेंट खोजेगा, पॉजिटिव लोगों से बात करेगा, और उसका माइंड धीरे 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 पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद वो खुद बहुत अच्छा पॉजिटिव बातें करना शुरू कर देगा। आप भगवान की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है, सब लोग करते हैं। हाँ, जैसे जैसे आप भगवान की पूजा करते हो, आप सोचते हो कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाएगा। आप मन्नत मांगते हो कि हम भगवान इस जगह पे आएंगे, दर्शन करके जाएंगे, तुम्हारे लिए पंखा लगवा देंगे, तुम्हारे लिए हाँ इस जगह में सीढ़ियाँ बनवा देंगे। बहुत से मन्नत हम मांगते हैं। आपका काम क्या हो गया यहीं से? बिल्कुल नहीं। भगवान आपकी मन्नत भी पूरा करेगा, हर काम पूरा करेगा, लेकिन आपको काम खुद करना है। बच्चा को बैठ के पढ़ना है और आपको बैठा के पढ़ाना है। लाइफ के साथ ये देखो कितना साइंटिफिक ढंग से जीवन काम करता है, कैसे हम बढ़ते हैं। जब आप स्वच्छ मन से काम करते हो, भगवान को याद करते हो, तो भगवान की भावना आपको फील होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हो कि हम तो मंदिर गए, पूजा पाठ किए, मन्नत मांगे, अब भगवान काम कर देगा। आप आउट से इन होते हो, लेकिन मेरा कहना है आप इन से आउट हो। आप देखो, पूजा पाठ अगर रिलीजियसली ऑनेस्टली करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? एक शांत जगह चूज करते हो, एकांत में बैठते हो, और अपने माइंड पे जहाँ आप बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, वहाँ पे फोकस करते हो। जो भी आपके इष्ट देव है, प्रिय भगवान है, श्री कृष्ण है, श्री राम है, हनुमान है, माँ दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती हैं, काली हैं, वहाँ पे आप फोकस करते हो, ध्यान करते हो, और उसका उस जगह पे पिक्चर बनने लगता है। आपके कभी हाथ पैर में कहीं कोई पिक्चर बनता है? कभी नहीं बनता है। ये क्या बताता है? कि उस जगह पे माइंड का स्थान है, मन का स्थान है, वहीं से भगवान जागृत होते हैं, भगवान निकलते हैं। और हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आओ, इन से आउट करो। आपके अंदर की शक्ति है उसको निकालो, बाहर से अंदर की तरफ कभी मत आया करो। बच्चे देखो बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, वहाँ पे काम उनका ख़त्म नहीं होता है। उस कंटेंट के बाद, पढ़ने के बाद कितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, नेट से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, डिफरेंट तरह के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनका नॉलेज इन्हांस होता है। जब आप पूजा पाठ करते हो, आपका मन शांत होता है, अंदर की हलचल शांत होने लगती है, माइंड में क्लीन क्लियर क्रिस्पी थॉट क्रिएट होने लगते हैं। आपके माइंड से जो थॉट्स का मकड़ी जाल है, वेब ऑफ थॉट्स है, वो सारा हटने छटने लगता है, और माइंड जितना क्लियर होता जाएगा, आपके अंदर से पॉजिटिव थॉट्स निकलने लगेंगे, आपको भगवान की भावना का पता चलने लगेगा। आप देखो, पहले लोग राजमहल, सुख सुविधा, घर, धन दौलत सब छोड़ के क्यों प्रकृति के नज़दीक जंगल में जाते थे? क्योंकि प्रकृति आपको प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है सकारात्मक सोच के लिए, जो आप भीड़ में पॉसिबल नहीं है। भीड़ में तो अपनी भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। क्या आप मॉल में, सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग कम्प्लेक्स में भगवान को याद करते हो? कभी नहीं कर सकते हो। आप शांत एकांत जगह चूज करते हो भगवान की पूजा करने के लिए। इसलिए मन को शांत रख के काम करो।